हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के जो आपको लास्ट 6 ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2013 से लेकर 2018 तक के, वो सब कंप्लीट करेंगे। और वो टोटल 56 क्वेश्चंस हैं क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के। और जो बाकी आपके 2019 और 20 के बचे, वो हम जब कंप्लीट पेपर सॉल्व करेंगे तो वो हम उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ थर्स्टोन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आर बेस्ड ऑन। जो मेजर क्रिटिसिज्म था थर्स्टोन की थ्योरी का, वो किस पे बेस्ड था? 3 ऑप्शन दिए आपको। यूज़ ऑफ सब्जेक्टिव मेजर, रिस्ट्रिक्टेड होमोजेनिटी इन सैम्पल, मेथड ऑफ फैक्टर एनालिसिस। तो इसका है आपका 2। ठीक है, इसका आ गया आपका रिस्ट्रिक्टेड होमोजेनिटी इन सैम्पल एंड मेथड ऑफ फैक्टर एनालिसिस। इस चीज़ के लिए जो थर्स्टोन थे उनको क्या किया था? क्रिटिसाइज़ करा गया था उनकी थ्योरी के लिए। सेकेंड आ गया आपका ये असर्शन एंड रीजनिंग है। हेरिटेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस एक्सप्लेन वेरिएशन ड्यू टू जेनेटिक्स फॉर इंडिविजुअल विद इन ए गिवन पॉपुलेशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट। अर्लियर द चाइल्ड फ्रॉम डिप्राइव्ड फैमिली वर अडॉप्टेड देयर द हायर देयर इंटेलिजेंस स्कोर विल बी। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी। ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं तो करेक्ट हैं, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है रीज़न असर्शन को। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका रिसेंट रिसर्च शो दैट क्रिएटिविटी इज़ को रिलेटेड विद। जो क्रिएटिविटी है वो किसके साथ को रिलेट कर रही है? इंटेलिजेंस, साइकोटिज्म, ओपननेस टू एक्सपीरियंस और एग्रीएबलनेस। तो इसका आंसर क्या है आपका? जो आपकी क्रिएटिविटी है वो किस किस के साथ को रिलेट करती है? आपकी इंटेलिजेंस के साथ करती है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस के साथ एंड एग्रीएबलनेस के साथ। तो और कोरिलेट किसके साथ नहीं करती है? साइकोटिज्म। अब आपको इधर ये भी याद रखना है कि कोरिलेट किसके साथ नहीं करती है। ऐसे करके आपको पेपर में जो अपनी अप्रोच रखनी है वो इस तरीके रखनी है कि आपको 4 के 4 ऑप्शन पता हों। नेक्स्ट आ गया आपका ए पर्सन who excel in zeroing in on what information is crucial in a given situation and combination seemingly unrelated factor is highly on। इसका क्या आ गया आपका कि ऐसा पर्सन जो मतलब किसी सिचुएशन में उसको पता हो कि कौन सी इंफॉर्मेशन क्रूशियल है, और वो पुरानी जो आपकी एक्सपीरियंस है या सिचुएशन है उनको क्या करे, मतलब कंबाइन करके चले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, ये आ गया आपका, एक मिनट, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ये क्या होता है आपका? प्रैक्टिकल जो इंटेलिजेंस होती है आपकी। और ये किसने दिए थे? ये कंपोनेंशियल, एक्सपेरिमेंटल और कंटेक्सचुअल इंटेलिजेंस, ये आपको दी थी स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी आपकी ट्राइरिक थ्योरी। कंपोनेंशियल को आप एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, कंटेक्सचुअल को आप क्रिएटिव बोलते हैं, और एक्सपेरिमेंटल को क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आ गई कि जैसे आप रेगुलर जो अपनी डे टू डे लाइफ मतलब स्पेंड कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों को किस तरीके अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या आ गई? जैसे एक टाइम पे 2-2 3-3 काम कर रहे हैं, वो क्या आ गई आपकी? एक्सपेरिमेंटल। कंटेक्सचुअल आ गई आपकी क्रिएटिव, कि किस तरीके आप नए नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ ए सेट ऑफ स्किल दैट अंडरलाइन एक्यूरेट असेसमेंट, इवेल्युएशन, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सिचुएशन। इसका रीज़न क्या आ गया? इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द बेसिस ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स, सेल्फ अवेयरनेस एंड सोशल स्किल्स। तो इसका क्या आ गया आपका? ए। अब अगर इधर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो ये वीडियो कोई 2-3 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस आर ड्यू टू। इंडिविजुअल डिफरेंस इंटेलिजेंस में किस वजह से होता है? ओनली जेनेटिक फैक्टर, ओनली इन्वायरमेंट फैक्टर, जेनेटिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो ये आपको पता होना चाहिए जिसने इंटेलिजेंस पढ़ी है कि किस वजह से होता है? जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट दोनों की वजह से होता है। नेक्स्ट आ गया आउट ऑफ द फॉलोइंग हु हैज़ नॉट डिवाइडेड इंटेलिजेंस इनटू 2 जनरल कंपोनेंट। तो कैटल ने भी किया, जॉनसन ने भी किया, हब ने भी किया, तो कौन थे जिन्होंने नहीं किया? वो आ गया आपके थर्स्टोन, क्योंकि इन्होंने क्या दी है? 7 जो आपकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो। आउट ऑफ द फॉलोइंग हु हैज़ नॉट एक्सप्लेन इंटेलिजेंस इन टर्म ऑफ साइकोमेट्रिक अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या होती है? कि जिसमें हम डायरेक्टली मेजरमेंट करते हैं। तो जो जॉनसन है उन्होंने भी 2 पार्ट में डिवाइड करके मेजरमेंट की थी। ठीक है, आपके कैटल ने भी की थी, फिर आपके थर्स्टोन ने भी की थी। तो इसका आंसर क्या है आपका? 2, स्टर्नबर्ग। नेक्स्ट आ गया विच आर द कंसेप्ट मेनली यूज्ड
बाय स्टर्नबर्ग इन हिज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जिसने इनकी थ्योरी पढ़ी होगी आपको पता होगा। देखो अब जो कैटल का है, इन स्टर्नबर्ग का कितनी बार कितने क्वेश्चन इसके रिलेटेड ही पूछे हैं। ये आपके मेटा कंपोनेंट भी था, परफॉर्मेंस कंपोनेंट भी था, सिलेक्टिंग एंड कोडिंग भी था, फैक्टर एनालिसिस नहीं है। फिर आ गया साइकोमेट्रिक एंड कॉग्निटिव अप्रोचेस टू स्टडी इंटेलिजेंस आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब देखेंगे इसका रीज़न। साइकोमेट्रिक थ्योरीज डील विद इंटेलिजेंस प्राइमरली इन इट्स स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट एंड कॉग्निटिव थ्योरी डील इट प्राइमरली इन इट्स प्रोसेसिंग एस्पेक्ट। ठीक है, तो जो कॉग्निटिव आपकी थ्योरीज होती हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ही बोलते हैं हम उसको। तो इसका आंसर क्या है, ये इसको करेक्टली क्या कर रहा है, रीज़न मतलब असर्शन का रीज़न सही है, इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है, ए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका some psychologists stated that the relationship between intelligence and creativity is not the same throughout the range of intelligence. ठीक है, which out of the following is appropriate explanation of relationship between these at different level of IQ। ठीक है, अब इसका क्या है, below the critical level of IQ the relationship is negative or above the। अब आपको पता है कि creativity और intelligence में क्या relation है, creativity और intelligence को related है but dependent नहीं है। एक हमें थ्रेश होल्ड इतना चाहिए होता है, इतनी इंटेलिजेंस, एक मतलब एक लेवल होता है जहाँ तक इंटेलिजेंस चाहिए, जहाँ तक क्या होता है कि अगर उससे ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट हो जाएगा या होगा तो क्रिएटिविटी नहीं को रिलेट करेगी, और अगर ज़्यादा मतलब डम होगा तो भी नहीं करेगी। तो इसका आंसर क्या आपका 37 का आंसर आ गया आपका डी। बिलो दैट क्रिटिकल लेवल ऑफ IQ द रिलेशनशिप इज़ पॉजिटिव रहेगा। एक IQ का लेवल होगा जहाँ तक ये पॉजिटिव रहेगा, बट अगर उससे अबव चले गया तो क्या हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप ज़ीरो हो जाएगा। याद रखना, ज़ीरो होगा, नेगेटिव नहीं होगा। फिर आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेयरमैन थ्योरी। ठीक है, स्पेयरमैन थ्योरी की कॉन्सिक्वेंस। अब स्पेयरमैन की थ्योरी कौन सी थी पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो स्पेयरमैन की थ्योरी इंटेलिजेंस अगर आपने पढ़ी होगी, कुछ 7-8 थ्योरीज हैं, वो बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए। किसने कौन सी थ्योरी दी, कौन किसकी थ्योरी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कौन कौन सी टाइप की इंटेलिजेंस दी है। ठीक है, तो जो आपका स्पेयरमैन है इन्होंने दी थी आपको जनरल इंटेलिजेंस और जनरल फैक्टर का दिया था ना आपको, जी फैक्टर। और जो कैटल थे उन्होंने फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस दी थी। ठीक है, जी फैक्टर और एस फैक्टर किसने दिया था आपको, मेन स्पेयरमैन ने। इन्होंने बोला था कि जी फैक्टर कंपलसरी है और एस फैक्टर बहुत सारे होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो को रिलेशन बिटवीन टू मेजर ऑफ इंटेलिजेंस विल बी इक्वल टू R1G plus R2G, where R1 and 2 represents two different measurement of एंड जी रिप्रेजेंट जनरल फैक्टर। तो इसका क्या आंसर है आपका 3। बाकी ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से खुद से पढ़ लेना एक बार। द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय। अब देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने का क्या है कि अब आपको लगेगा कि जो इंटेलिजेंस के बारे में बोला है वो गार्डनर ने भी बोला है, गिलफोर्ड ने भी बोला है, टॉरेंस ने बोला और स्टर्नबर्ग ने बोला, बट इन्होंने इन टर्म ऑफ इंटेलिजेंस बोला। तो वो किसने बोला है, स्टर्नबर्ग ने, क्योंकि जो इनकी 3 टाइप ऑफ इन्होंने दिए थे उसमें क्या था, कंपोनेंशियल, कंटेक्सचुअल एंड एक्सपेरिमेंटल, और जो क्रिएटिव था वो कंटेक्सचुअल इंटेलिजेंस थी हमारी। ठीक है, अब गार्डनर का पढ़ लेना, गुलफोर्ड का पढ़ लेना, SOI मॉडल, टॉरेंस की क्रिएटिविटी का पढ़ लेना। इस तरीके से चलाना अपनी प्रिपरेशन को। इन जेंसन डिस्टिंक्शन बिटवीन लेवल 1 एंड लेवल 2 एबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ लेवल 1 एबिलिटी। अब देखो जेंसन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब लास्ट में आप ये 56 क्वेश्चन को कंक्लूड करोगे तो आप ये कंक्लूड करोगे जाके कि जेंसन के बारे में और स्टर्नबर्ग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, और आपकी क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस के बारे में भी। अब इनकी क्या थी, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा अब लेवल 1 कौन सा है जो करेक्टरिस्टिक नहीं है आपकी लेवल 1 एबिलिटी का, तो वो है आपका ये इट इज़, ठीक है, सी। बाकी को खुद एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट आ गया कैटल कल्चर फेयर टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज़ प्रीज्यूम टू मेज़र। अब ये पता होना चाहिए कैटल का कल्चर फेयर टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस दिया था। इन्होंने 2 टाइप्स की इंटेलिजेंस बताई थी, फ्लूइड और क्रिस्टलाइन, बट जो इनका टेस्ट था वो किस पे डिपेंड करता था, आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस पे, और वो क्या है, उसका आंसर क्या है आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मैच द फॉलोइंग पूछा, तो ये मैंने इसका नीचे इधर आंसर दे के रखा क्योंकि दूसरी साइड था।
अब आ गया कैटल। कैटल ने क्या दिया आपको, ए का क्या आया, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस। फिर आ गया आपके स्पेयरमैन, इन्होंने क्या दिया आपको, जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर। गार्डनर की क्या आ गई, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। स्टर्नबर्ग की क्या आ गई, ट्रायडिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अब ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जिसको आता होगा ना, मुझे बिल्कुल एक्सप्लेन करके एक बार बता देना। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, creative people usually have a broad range of knowledge about lot of subject and are good at using mental imaginary। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब इन्होंने सही करके एक्सप्लेन किया। अब आ गया मतलब असर्शन सही है, क्रिएटिव पीपल आर ऑफन अनकन्वेंशनल एंड वैल्यू देयर ऑटोनॉमी। तो ये भी सही है इसका रीज़न। तो इसका क्या आ गया आपका 1A मतलब। नेक्स्ट आ गया, फीमेल स्कोर हाई दैन मेल with respect to verbal activity, while male tend to score high on visuospatial abilities. Gender difference in different abilities are due to interplay of heredity and environment। तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर ए है। ठीक है, अब देखो अगर आप इंटेलिजेंस का पढ़ोगे आपको उधर ये भी पता लगेगा कि जो एग्रेशन के बारे में भी, एग्रेशन में भी आपका इंडिविजुअल डिफरेंस है, या आपका जेंडर डिफरेंस आ जाता है। जो फीमेल्स हैं वो क्या करती हैं, ज़्यादा चिल्ला के अपना एग्रेशन निकालती हैं, और मैन फिज़िकली मार पीट के निकालते हैं। ठीक है, अगर आप पूरी कोई बुक रीड करोगे तो उसमें आपको ये सारी ये जो छोटी छोटी चीज़ें दी हैं ये वहाँ से कंक्लूड होके ये पेपर में आई होती हैं। अब ये पूरा मैंने पेज इसलिए लिया है क्योंकि ये आधा इस साइड था और आधा इस साइड था। सबसे पहले आ गया हमारा, अब आप इधर और भी देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, पर अभी हम इनको नहीं करेंगे। अभी आ गया आपका ये आ गया 15th। ठीक है, स्टर्नबर्ग ट्रायडिक थ्योरी आइडेंटिफाई डैश टाइप ऑफ कंपोनेंट। तो कितने टाइप ऑफ कंपोनेंट थे, अब जिसने ये पढ़ी होगी उसको ऐसे ही पता होगा कि कितने कंपोनेंट थे। तो 3 टाइप ऑफ कंपोनेंट थे, एंड डैश आर यूज्ड टू प्लान कंट्रोल एंड मोनिटर ए प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका क्या है आपका ए, मेटा कंपोनेंट एंड 3 कंपोनेंट थे। ठीक है, और आ गया अब इन्वायरमेंट दैट इन्फ्लुएंस एजुकेशन एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ एनहांस क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस आपको पता होगा क्या होता है, कि जो हम लर्न करके अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी सीखते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस से आती है, वो हमारी क्या है, क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस। और फ्लूइड क्या है, जो हमारी इनहेरिटेड टेंडेंसीज होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह की, वो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस है। तो जो क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस इज़ डेवलप थ्रू स्टिमुलेटिंग फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो ये भी इसका रीज़न बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, ये बाकी इंटेलिजेंस के क्वेश्चन नहीं है तो इनको हम स्किप करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग सीक्वेंस। तो इंटेलिजेंस टेस्ट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको। सबसे पहले गैल्टन थे, फिर कैलेट थे, फिर बीने साइमन थे, फिर बैचलर थे। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। और सेकंड क्वेश्चन इधर इंटेलिजेंस का ये है, इसको इग्नोर करें। और ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, DQ वाज फर्स्ट यूज इन विच इंटेलिजेंस टेस्ट। तो था ये आपके बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इंटेलिजेंस के 2 मेन टेस्ट है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, एक आपके बिनन साइमन आ गया और आपका ये आ गया विस्क आ गया। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट आ गया, द बेस्ट होम इन्वायरमेंट फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज़। बेस्ट होम आपका जो इन्वायरमेंट है वो कौन सा है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। तो इसका आंसर ए है, जहाँ क्या होगी, चाइल्ड को इनक्रेज किया जाता है वर्क करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और उनको जो गाइडेंस और सपोर्ट है वो उनके पेरेंट्स से मिलती है। नेक्स्ट आ गया आपका स्पेयरमैन इन्फर जनरल इंटेलिजेंस ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखो फिर से स्पेयरमैन का पूछा हुआ है इधर। इन्होंने बोला कि जो उनकी जनरल इंटेलिजेंस थी वो किस पे, मतलब किस बेस पे उन्होंने जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। तो उन्होंने क्या किया था कि पॉजिटिव मैनीफोल्ड इन इंटर कोरिलेशन मैट्रिक्स टेट्रा डिफरेंस इन इक्वेशन। तो इसका आ गया आपका ए एंड बी, तो ये आपका सी आंसर। ठीक है, अब इधर से आप ये ऑप्शन याद रखना, कभी कभी ये सीधा असर्शन और रीजनिंग में आपको पूछ लेते हैं, ये आपको रीज़न दे देंगे, कुछ एक असर्शन दे देंगे। अगर आपको रीज़न या असर्शन में से एक का भी आइडिया होगा तो आपका वो ठीक हो जाता है। ठीक है, अब आ गया द फर्स्ट अटैम्प्ट टू बोथ थ्योरी एंड मेजरमेंट इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि पहला अटैम्प्ट किसका था, जिन्होंने थ्योरी भी दी थी और मेज़र भी किया था इंटेलिजेंस को, वो कौन थे आपके, गैल्टन थे।
फिर आ गया आपका मैच द फॉलोइंग। अब देखो बीने ने क्या दिया था, ब्रोका ने क्या दिया था, विस्क ने क्या दिया था, गैल्टन ने क्या दिया। ब्रोका आपको ऐसे ही पता है कि ब्रेन का जो हमारा पार्ट है, ब्रोका एरिया स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब मैं इसको इधर एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है आपका डी। जो आपके बीने थे इन्होंने क्या दिया था, इंटेलिजेंस इज़ ए कलेक्शन ऑफ मेंटल एबिलिटीज़। परफॉर्मेंस बेस्ड इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था, ये आपका दिया था बैचलर ने दिया था। इनका जो इन्होंने जो अपना टेस्ट दिया था इसमें 11 टाइप मतलब 11 टेस्ट थे, जिसमें से 6 आपके क्या थे, वर्बल थे और 5 परफॉर्मेंस थे, ठीक है। और जो आ गया आपके ब्रोका, इन्होंने क्या दिया था, कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड ब्रेन साइज। फिर कौन बचा, और गैल्टन का आ गया इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं तो उनके क्या होते हैं, रिलेटिव्स भी इंटेलिजेंट होते हैं। अब आ गया फ्लाइन इफेक्ट। अगर आप इंटेलिजेंस का पढ़ रहे हैं तो आपको फ्लाइन इफेक्ट ऐसे ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या है, फ्लाइन इफेक्ट क्या होता है, जब हाई IQ स्कोर ऑफ ए जनरेशन इज़ कंपैरिजन टू द प्रीसीडिंग जनरेशन। जब हम अपनी मतलब पीछे वाली जनरेशन को देखते हैं तो उनसे रिलेटेड जो आज की जनरेशन है उसके जो हाई स्कोर है उसको क्या बोलते हैं, फ्लाइंग इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका 33, GF एंड GC को रिलेट पॉजिटिवली विद ईच अदर विद मॉडरेट मैग्नीट्यूड, ठीक है, सही है ये। कैटल यूज सेकेंड ऑर्डर फैक्टर सोल्यूशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ GF एंड GC वर ओब्लिक। अब देखो इधर मैं क्यों बोलती हूँ आपको कि जब आप कुछ पढ़ते हो तो इस तरीके पढ़ो। अब देखो इन्होंने सेकेंड ऑर्डर बोला ना, अब अगर आपको नेक्स्ट उसमें कहीं फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे कि कैटल ने फर्स्ट ऑर्डर यूज़ किए थे कि ओब्लिक की जगह कुछ और रोटेशन यूज़ की थी फैक्टर एनालिसिस की, तो आपको पता रहेगा कि नहीं ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर ए है। अब आ गया ये क्रिएटिविटी से आ गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लिटिल सी, बिग सी, प्रो सी, मिनी सी, ठीक है। तो इसका आ गया आपका ए है इसका आंसर। पहले मैं टिक कर लेती हूँ, ठीक है। तो जो आपकी लिटिल सी है वो आ गई आपकी एवरीडे क्रिएटिविटी, जो बिग सी है आपकी वो क्या आ गई, क्रिएटिविटी इन एमिनेंस। प्रो सी क्या आ गई, क्रिएटिविटी इन चूजन प्रोफेशन। और मिनी सी आ गई आपकी पर्सनल क्रिएटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब देखो इधर मैं एक चीज़ बता देती हूँ, उसको कवर तो नहीं कर रहे। अब स्लीप का देखो, कुछ कईयों को लगता है कि ऐसे ही नॉनसेंस टॉपिक डाल दिए हैं, बट देखो स्लीप के रिलेटेड डायरेक्ट 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको, है ना। लैंग्वेज का भी आया है क्वेश्चन, पर इनको हम बाद में करेंगे, अभी हम इंटेलिजेंस का करते हैं। जो पूछा है ये क्वेश्चन पूछा है आपको इधर, यही है ना, हाँ ये पूछा है, मैच द आइटम लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 गिवन बिलो। अब कैटल, जेंसन, स्टर्नबर्ग एंड स्पेयरमैन, इनका दिया एसोटेटिव मैटिंग, इन्वेस्टमेंट हाइपोथेसिस, विजडम, पॉजिटिव मैनीफोल्ड। अब जो पॉजिटिव मैनीफोल्ड है इसको हमने पहले भी पढ़ा, तो ये किसने दिया आपको, ये आपका स्पेयरमैन का आ गया पॉजिटिव। मार्कर कर लेते हैं, इसका क्या आ गया ये, ठीक है। इसका डी हमें पहले ही पता है, अब डी इधर है और इधर है। फिर विजडम के बारे में आपको किसने बोला ना, सबसे पहले कैटल आ गया, कैटल ने आपको बोला इन्वेस्टमेंट हाइपोथेसिस किसने दी है, कैटल ने दी है। फिर आ गया आपके जेंसन के बारे में देखो एक क्वेश्चन और आ गया, ठीक है। फिर स्टर्नबर्ग का आ गया आपका सी, विजडम। तो ये था आपका डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इधर से तो कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। ऐसा गिलफोर्ड इनिशियली स्टेटेड हिज वर्क एक्सटेंडेड थर्स्टोन थ्योरी ऑफ प्राइमरी एबिलिटीज़ बट लेटर ऑन डाइवर्स, ठीक है। जो गिलफोर्ड थे उन्होंने क्या किया था, अपना इनिशियली स्टार्टेड उन्होंने अपना वर्क किसके वर्क पे एक्सटेंड किया था, थर्स्टोन की जो थ्योरी थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसकी थ्योरी पहले आई थी, किसकी थ्योरी बाद में आई थी, ठीक है। फिर उन्होंने बट लेटर उन्होंने किस किस चीज़ पर डाइवर्ज की थी अपनी थ्योरी। अब देखो ऑब्टेन फैक्टर वर नॉट प्राइमरली रादर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, जो ऑब्टेन फैक्टर हैं वो क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ठीक है, जो इधर से आपको ये पता लगता है कि जो थर्स्टोन के फैक्टर उन्होंने दिए थे वो इंडिपेंडेंट थे, ये ठीक है, हमारा पहला तो ठीक है, ठीक है।
फिर दूसरा क्या इन्होंने बोला है कि थर्स्टोन फैक्टर एनालिसिस वार मेनली ओरिएंटेड टू सिंपल स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। इट वाज डिफ़िकल्ट टू नेम द एबिलिटीज़, ये भी ठीक है। गिलफोर्ड आल्सो फाउंड सेकंड ऑर्डर एंड हाई ऑर्डर फैक्टर। अब इधर से आपको क्या पता लगता है कि उन्होंने क्या फाइंड किए थे, सेकंड ऑर्डर और हाई ऑर्डर फैक्टर, ठीक है। तो इसका क्या आंसर डी। अब ये जो 4 के 4 पॉइंट हैं आपको एक जगह नोट कर लेने और आपको इधर से क्या हो जाएगा, रिवाइज़ करने में हेल्प मिलेगी और कुछ मेन पॉइंट्स से आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन रहा, ए 40-year-old पर्सन इज़ हैविंग ए मेंटल एज ऑफ 20, वट वुड हिज IQ। अब IQ का फार्मूला आपको ऐसे ही पता होगा, है ना, MA, एक मिनट, MA/CA इंटू 100। ये आ गई आपकी मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आप खुद करके देख लेना, इसका आंसर ए है। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, SOI। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट जो इन्होंने मॉडल दिया था उसके जो प्रोडक्ट थे वो किस तरीके से अरेंज थे। अब ऑपरेशन थे 6, यूनिट्स थे 5 एंड जो प्रोडक्ट थे वो भी थे 6, ठीक है। और इसका क्या आंसर ही है। अब मैं आपको इधर एक चीज़ इसकी बता देती हूँ, कभी कभी क्या होता है भूल जाता है, मैंने खुद ऐसे करके याद किया था। यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन। कभी कभी लगता है कि आर का एस, अब देखो यूनिट, क्लास, RST, इम्प्लीकेशन, ठीक है। ये ऐसे ट्रिक क्या है, सिर्फ ये नहीं सोचना कि ये किस तरीके बता रही हैं, बट ठीक है। इसका आंसर क्या, इसका आंसर है C। नेक्स्ट आ गया, मैच द फॉलोइंग है ये आपका, तो इसके अब मैं मैच द फॉलोइंग के सीधे सीधे आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है B, ठीक है, टिक कर देती हूँ। मेंटल एज, IQ, मेंटल टेस्ट, टेट्रा इक्वेशन, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब आ गया, GF एंड GC कोरिलेट पॉजिटिवली अक्रॉस द एज लेवल विद मॉडरेट मैग्नीट्यूड, ठीक है। और GF बीइंग न्यूरल एनर्जीज invested in the cultivation of GC and both are having different growth pattern, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका A। नेक्स्ट आ गया, एज पर गिलफोर्ड SOI मॉडल इंटेलिजेंस कैन बी टेकन एज ए सबसेट ऑफ क्रिएटिविटी। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंटेलिजेंस है वो सबसेट किसका है, क्रिएटिविटी, और जो क्रिएटिविटी है वो किसका, ये सुपर सेट है सॉरी, और जो क्रिएटिविटी है ना, ऐसे बता देती हूँ, वो किसका सबसेट है, आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि क्रिएटिविटी इन्वॉल्व डाइवर्जेंट प्रोडक्शन दैट इट जस्ट वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द इंटेलेक्ट। अब आपको तभी ये पता होगा कि अगर आपको उनका मॉडल पता होगा, 6 प्रोडक्ट क्या हैं, 5 यूनिट क्या हैं, और 6 प्रोडक्ट रिले उनके प्रोडक्ट, उसके यूनिट्स एंड ऑपरेशंस अगर पता होंगे तभी आप इसको ठीक कर पाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर है A, क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट आ गया आपका, देखो फिर से उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट ऑफ गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। तो सिस्टम एंड ट्रांसफॉर्मेशन है इसका आंसर, और ये रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन नहीं है, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन है और उन्होंने इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है, और कुछ बच्चों को इधर भी इसका क्या हो सकता है, धोखा लग सकता है। तो इसका आंसर A 1 का। नेक्स्ट आ गया आपका जो क्रिएटिविटी के रिलेटेड, वो ये क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट आर एप्लीकेबल टू एन इलिटरेट एडल्ट्स। इलिटरेट एडल्ट्स मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उन पे कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं। जो इसका, इसमें तो हमारी परफॉर्मेंस टेस्ट थी और वर्बल टेस्ट थी, ये नहीं लग सकता क्योंकि और इधर आ गया हमारा अलेक्जेंडर पास लॉन्ग टेस्ट एंड कोलबर्ग ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, तो 2 and 4 यानी कि आंसर B है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू ऑफ थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस रिगार्डिंग इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप। मैं सीधा सीधा आंसर बताती हूँ, इसका आंसर है आपका C, क्योंकि हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, रिलेशनशिप बिटवीन टू इज़ इल डिफाइन अबव ए स्पेसिफिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ये रहा 23rd क्वेश्चन, ठीक है। इन स्टर्नबर्ग ट्राइएरिक थ्योरी द टाइप ऑफ, देख रहे होगी पहले से इनके मतलब जो आपका ये स्टर्नबर्ग का मॉडल और आपका गिलफोर्ड का मॉडल और आपके जेंसन के बारे में कितने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। इन स्टर्नबर्ग ट्राइएरिक थ्योरी द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट इन्वॉल्व द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड एनालिटिकली, उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसका आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि हम उसको क्या बोलते हैं,
कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हम इसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं, कंटेक्चुअल को हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस बोलते हैं अगर वैसे पूछा होता, और जो आपकी एक्सपेरिमेंटल है इसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं, बट इन्होंने हमें एनालिटिकल ही पूछा है इधर, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट आ गया आपका क्रिएटिव थिंकिंग इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन इन अंडरस्टैंडिंग टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, न्यू आइडियाज़, नो, आगे हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका डी। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी आर स्कोर इन पिक्चर कंस्ट्रक्शन सब टेस्ट ऑफ नॉन वर्बल टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। अब ये वही बच्चा इधर इस क्वेश्चन को कर सकेगा कि जिसको पता होगा टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी क्या है। उन्होंने 10 टाइप के आपके जो उसके अंदर टेस्ट दिए थे, जिसमें से आपके जो 7 थे वो वर्बल थे, और जो 3 थे वो क्या थे, परफॉर्मेंस थे, जिसमें एक पिक्चर कंस्ट्रक्शन था और 2 शायद से पिक्चर कंप्लीशन एंड पैरेलल लाइंस थे। तो जो पिक्चर कंस्ट्रक्शन था उसमें क्या यूज़ हुआ था, ये मैंने क्रिएटिविटी में आपको करा रखा है, इस तरीके के क्वेश्चन भी करवाए हैं। ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन था आपका किसके लिए, पिक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए, और जो 2 आपके बाकी परफॉर्मेंस टेस्ट बचते थे, पिक्चर कंप्लीशन एंड पैरेलल लाइंस, उनके लिए आप चारों एस्पेक्ट यूज़ करते थे, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। तो इसका आंसर क्या था आपका 1 और 2। नेक्स्ट आ गया, इसमें से नहीं है कोई भी। नेक्स्ट आ गया, की इशू इन द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन इंटेलिजेंस, तो रिएक्शन रेंज, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉजेशन एंड कोलिनरिटी, तो इन्वायरमेंट स्फीयर नहीं है। अब ये मैच द फॉलोइंग आ गया आपके, इसका आंसर है ए। इसको आप मैच करके खुद से देख लेना, बिल्कुल सिंपल सा है। क्रिएटिव थिंकिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम रूटीन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रिस्पेक्ट ऑफ, कैसे, किसके, अगर जिसको पता होगा क्रिएटिविटी क्या है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, तो इसका आंसर क्या 1 2 3, सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा देखो फिर से जॉनसन का क्वेश्चन आया, जॉनसन हैज़ पुट फॉरवर्ड रिग्रेशन आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ हिज थ्योरी, ठीक है। अब जो जॉनसन है इन्होंने रिग्रेशन पे की थी अपनी पीएचडी, और कुछ रेशियल जो डिफरेंस है इंटेलिजेंस का वो बताया था, ठीक है। इसके बारे में इनका पूरा आर्टिकल पढ़ ही लेना। चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट हैविंग वेरी हाई इंटेलिजेंस लेवल विल हैव बिलो एवरेज स्कोर, तो इसका आपका क्या है ना, सी है, क्योंकि ये गलत है। हैंडलिंग फीलिंग अप्रोप्रिएटली, एबिलिटी टू soothe oneself and the ability to shake off anxiety are the characteristic of which of the component of emotional intelligence proposed by गोलमैन, तो वो क्या, मैनेजिंग इमोशंस। अब गोलमैन गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में क्या बोला था वो भी पता होना चाहिए। कुछ 5 टाइप्स की दी थी उन्होंने, सोशल अवेयरनेस, सोशल स्किल्स, इमोशन मैनेजमेंट, ठीक है, उनको पढ़ लेना। अब आगे, गिलफोर्ड इनिशियली स्टेटेड हिज वर्क ऑन SOI एक्सटेंडिंग थर्स्टोन थ्योरी ऑफ प्राइमरी एबिलिटीज़ बट लेटर डाइवर्ज ऑन, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। तो सबसे पहले आ गया इधर, एक मिनट, क्या क्वेश्चन है, गिलफोर्ड इनिशियली, ठीक है। अब इसका ऑब्टेन फैक्टर वर नॉट प्राइमरली रिलेटेड टू ईच अदर, Thurston factor and disease were primarily oriented to simple structure. It was found difficult to name the abilities like Thurston. Guilford found second order and high order factor. तो ये गलत है, ठीक है। इसका क्या है 1 2 3, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ पे क्या किया था, जब हमने पहले पढ़ा था उन्होंने क्या बोला था कि जो इस चीज़ पे उन्होंने डाइवर्ज किया था, बट इन्होंने क्या बोला है कि उनकी तरह ही उन्होंने वो फैक्टर फाउंड किए। अब एक क्वेश्चन और ये भी है, यूजिंग द नोशन क्रोनोलॉजिकल एज, एजुकेशनल एज एंड मेंटल एज, AQ इज़ कंप्यूटेड इन, AQ किसके इक्वल होता है आपका, EA/MA × 100, तो इसका आंसर है आपका बी। नेक्स्ट आ गया, की इशू इन दी स्टडी, देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, की इशू इन दी स्टडी ऑफ हेरिडिटी इन्वायरमेंट इफेक्ट ऑन इंटेलिजेंसेस, तो ये आपका जिसने किया होगा पुराना पेपर सॉल्व तो उसको पता रहेगा। 1 2 3 सी, और ये 2017 का, पहले वाला 17 का था और ये 18 का था। अब जो हम पेपर करेंगे तो 2017 से लेकर 20 तक बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि
पुराने क्वेश्चन कुछ ही रिपीट होते हैं। पैटर्न ऑफ फैमिलियल ट्रांसमिशन ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज़ इन्वेस्टिगेटेड। वो कौन सी स्टडीज़ होती हैं आपकी? लिंकेज स्टडीज़ होती हैं। बाकी एडॉप्शन स्टडी, एसोसिएशन स्टडी और ये नहीं होती है, और पढ़नी इनको एक बार पढ़ लेना ये क्या होती हैं। नेक्स्ट आ गया स्पेयरमैन प्रपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी इन हिज टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट इन स्पेयरमैन फाउंड पॉजिटिव मैनीफोल्ड इन द इंटर कोरिलेशन मैट्रिक्स ऑफ एबिलिटी टेस्ट। ये तो मैंने आपको बोला था पढ़ लेना ना, पीछे ऑप्शन जो दिया था एक क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट आ गया थर्स्टोन लेबल हिज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एज थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ठीक है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। थर्स्टोन फाउंड मोर देन 2 फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इंटेलिजेंस थ्रू ऑर्थोगोनल ओरिएंटेशन। तो ये भी ठीक है। तो अब आपको इधर से ये भी पता लग जाएगा कि जो थर्स्टोन थे इन्होंने 2 जो अपने 2 से ज़्यादा फर्स्ट ऑर्डर जो फैक्टर थे इंटेलिजेंस के, वो किसके थ्रू निकाले थे? ऑर्थोगोनल रोटेशन के थ्रू। ऑर्थोगोनल ओब्लिक ये सब क्या है, फैक्टर एनालिसिस जो पढ़ाया था उधर जाके आप देख सकते हो वीडियोज़ में। देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होके आ गया है। What is the correct sequence of product in the Guilford SOI model? तो यूनिट, क्लास, RST, इम्प्लीकेशन। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, तो इधर हमारे 56 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इनसे आप कंक्लूड करके ये पता कर सकते हो कि जॉनसन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट उन्होंने पूछा था, उन्होंने उसके PhD के बारे में पूछा था किस पे आया, फिर उसके जो अगला पूछा था उसके PhD का रिजल्ट क्या आया। इस टाइप के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका गिलफोर्ड का मॉडल है, इसके प्रोडक्ट, रिलेशन और यूनिट्स बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, और किस में कितने फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये सब कंप्लीट अच्छे से कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।